अगली सुबह यिनगान ने देखा कि वो अभी तक सोया हुआ है। वो उसके पास एक नोट छोड़कर किसी काम से चली जाती है। यहाँ हेसन के शरीर पर लगी चोटें अब देखते ही देखते तेजी से गायब हो जाती हैं। और जब वो नींद से जागता है वो फ्रिज पर यिनगान की तस्वीरें देखता है। उसे बहुत खुशी होती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि वो यिनगान के घर पर है। उधर होबांग अपने हाई स्कूल के साथियों से मुलाकात करता है। वो उन्हें बताता है कि उसने हेसन को देखा है और वो जिंदा है। हर कोई सोचता है कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन होबांग उन्हें हेसन की स्कूल यूनिफॉर्म दिखाता है जिस पर अभी भी का नाम लिखा था। वो कहता है कि अभी ये नहीं पता कि वो खुद हेसन है या फिर उसका भूत। अब यिनगान को एहसास होता है कि जिस बंदे को उसने कल रात बचाया था वो वास्तव में हेसन ही है। वो तुरंत कोई बहाना बताकर वहाँ से निकल जाती है और जल्दी से घर पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि हेसन घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो दिल से बहुत टूटा हुआ महसूस करती है। वो बैठे हुए सोचती है कि हेसन उसे फिर से छोड़कर चला गया। तभी हेसन बाथरूम से बाहर आता है। वो देखता है यिनगान लौट आई है। वो मुस्कुराकर उसे देखता है। वो आश्चर्य करता है कि वो कितनी जवान हो गई है। वो उससे पूछता है कि इतने सालों में तुमने क्या किया। यिनगान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे ये एक सपना जैसा लग रहा था और जब हेसन उसे छूने जाता है तो वो डर जाती है। वो अचरज में थी कि उसकी चोटें इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई। तभी मकान मालकिन अपना रेंट मांगने आ जाती है। वो यिनगान पर चिल्लाती है और उसे किराया ना देने के लिए बहुत कुछ सुनाती है। इसने 3 महीनों से किराया नहीं चुका